की नस्लों को पास वो उस हद तक ना हो जाए कि मसलकी तनाज़ात यहाँ शुरू कर दें, उससे अवॉइड करना चाहिए। लेकिन ये कि आई टोटली एग्री वॉट एवर सजेशन मेकिंग कि यहाँ के माशरे में एब्जॉर्ब होने के लिए इनसे हमें घुल मिल के रहना ही पड़ेगा, इनके साथ ही काम करना पड़ेगा। यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे भी मुंसलिक होना पड़ेगा। हमें यहाँ के इलेक्टोरेट मेंबर्स बन के इनके साथ काम करना पड़ेगा। ये सारी अच्छी तजावीज़ हैं और यही करना चाहिए। हमें फोकस करना है अपनी नस्लों की तरफ। हमारा वक्त तो अब शायद चंद सालों का है, लेकिन ये चंद साल भी अहम है और कीमती है। ये नहीं हम सोच लें कि यार हम क्या कर सकते हैं, नहीं, वो पीरियड की बड़ा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। और यही मैं समझता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अयाल मलिक साहब। मौजू ये है कि हम यहाँ के माशरे का कैसे फ़ाल हिस्सा बन सकते। बहुत इम्पोर्टेंट मौजू है जी। देखिए हमारे यहाँ पे हम कनाडा में रह रहे हैं, माशाल्लाह हमारे बच्चे यहाँ पे बड़े हो गए हैं। हमारी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी है, इसलिए कि हमने अगर हम यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के सिस्टम में अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वैसे यहाँ पे इतनी सारी बातें ऑलरेडी हो चुकी है, उसको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। असल में हम सब लोगों को जब हम यहाँ आते हैं तो हमें एडेप्टेबिलिटी की ज़रूरत है, और एडेप्टेबिलिटी ये है कि हम यहाँ के लोकल माशरे को किस तरह से देखते हैं और उस पर जो चीज़ा चीज़ें जो हमारे लिए बेहतर हैं वो हम उसको अडॉप्ट करें, और जो नहीं है उसको ना करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमें जो है वी हैव टू बी ए गिवर। हमारे पास जितनी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं और जिससे कि दूसरों को बेनिफिट हो सकता है वो हमें दूसरों को देनी चाहिए। इसके बारे में जैसे कहा कि हमें वोट देना चाहिए, लोकल सोसाइटी से इंटीग्रेट करना चाहिए। हम लोकल अफेयर्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते। सिटी में, मिल्टन सिटी में इतनी सारी चीज़ें हो रही होती हैं उनके ऑफिस में, हमारी उस पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, सिवाय इसके कि महमूद साहब हैं जो अकेले वहाँ मौजूद होते हैं और कोई नहीं होता। महमूद साहब, थैंक यू वेरी मच, यू आर विद अस ऑन दिस। इसके अलावा जो है हमारी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो है मेंटरशिप। और मेंटरशिप ये नहीं कि क्योंकि मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो मैं दूसरों को बताऊँ ना, ये दोनों बोथ वे होनी चाहिए। हमें छोटों से सीखना चाहिए और हम जितनी चीजें जानते हैं उनको सिखानी चाहिए। ये हमारे अंदर एक बहुत बड़ा गलत ख्याल है कि जी हम सिर्फ जो है वो बच्चों की मेंटरशिप कर सकते हैं। नहीं, आप उनसे सीख भी सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरी 5 साल की जो नमासी है वो आके मुझे कहती कि ये नहीं है, यूं ऐसा होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। भी आप लोगों का बड़ा वैल्यूएबल इनपुट था। मौजू बड़ा मुश्किल था और इंटेलेक्चुअल था, इस पे आपने बड़ी कीमती आरा दी। असल जो गुफ्तगू का मकसद है वो यही होता है ज़हन साजी। बहुत सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती हैं, वो कर नहीं पाते, हम उसको उसकी रियल स्पिरिट में वो मुकाम नहीं दे पाते जो उसको मिलना चाहिए हमारी सोशल लाइफ में। तो इस सारी गुफ्तगू का पर्पज़ एक्चुअली यही है कि हम वो चीज़ें जो हमसे नज़र से थोड़ी सी ओझल है उनको हम कंसिडर करें। और आज का जो मौजू था उसमें जो 2 लफ्ज़ जो सामने आए हैं, जो मेन इस सारी गुफ्तगू का क्रक्स है, एक तो इंटीग्रिटी, कि हम इंटीग्रेट नहीं करते लोकल सोसाइटी से। दूसरा शेख साहब ने अभी बोला अडेप्टेबिलिटी, यानी हम अडेप्टेबल नहीं हैं। हमें वो इंटीग्रिटी के लिए थोड़ा सा अडेप्टेबल होना पड़ेगा। उसमें इनपुट में हमने जो चंद लाइंस ड्रॉ की हैं वो ये है कि एक तो हम जो रेगुलर सोशलाइजिंग है वो नहीं करते जिस तरह बाकी कम्युनिटीज़ करती हैं। हम सिटी का सिस्टम का वो इफेक्टिव मौसर हिस्सा नहीं बन पा रहे। उसके लिए हमें 2 तरीके हैं सिस्टम में घुसने के। एक तो इनफरादी तौर पे एंड ऑफ द डे अपना आप ऐसे एहतसाब करके सोए कि मैंने इस सोसाइटी को, इस माशरे को या अपने इर्द गिर्द लोगों को क्या दिया। ये सबसे इजी तरीका है। और उसके लिए जब आप एक अमल सोचने का शुरू करेंगे तो कोई ना कोई आपके ज़हन में कोई तदबीर या तरकीब आएगी कि किस तरह आप मौसर हिस्सा बन सकते हैं। दूसरा ये है कि आप जो समझते हैं कोई ऐसी तंजीम जिसमें शामिल हो के, ये नहीं कि कोई हमारी सीनियर्स की तंजीम हो, इसके अलावा भी कोई ऐसी तंजीम जिसमें शामिल हो कि आपको एक प्रोडक्टिव पार्ट, सोशल प्रोडक्टिव पार्ट बन सकते हैं, उसमें ज़रूर शामिल हो। और इसी तरह आप बाकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं जिसमें स्पोर्ट्स का जिक्र आया, इलेक्टोरल प्रोसेस का जिक्र आया,
बहुत सारे महकमे हैं जिनमें वॉलंटियर करना है, वो लेकिन सारी चीज़ों जो आपकी प्रायोरिटी में ज़्यादा वर्केबल लगता है, करीब है, उस पर आप इनफरादी तौर पे उसका अमल शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया आपका। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी आजकल के मौजू पर ही है, इसका नाम भी आज और कल है। यकीनी तौर पे मेरी नहीं लिखी हुई। जी जी शुरू करें। कत्ल करना मुझे आज आसान सही, कत्ल करना मुझे आज आसान सही, पर मेरी खाक से कल जो शोला उठेगा उसे किस तरह रोक पाओगे तुम। कत्ल करना मुझे आज आसान सही, पर मेरी खाक से कल जो शोला उठेगा उसे किस तरह रोक पाओगे तुम। उसके शह तीर में जलती हुई आग से अपने दामन को कैसे बचाओगे तुम। आतिशे शौक ऐसी अजब आग है कि हवाएं इसे जिस कदर भी बुझाती हैं जलती है ये शहादत की ख्वाहिश अजब फसल है, जितना काटो इसे और बढ़ती है ये। एक सर की जगह सैकड़ों सर उभरते चले आएंगे, बढ़ती जाएंगी जितनी भी तारीकियां, रोशनी के अलम और लहराएंगे। तुम गिराते रहो जुल्म की बिजलियां, जिन गुलों को है खिलना वो खिल जाएंगे। कत्ल करना मुझे आज आसान से। वहाँ पर रखा हुआ है। चलो आगे फकीर मोहम्मद चमचा चम्मच डाल के ये है। चलो जी बिस्मिल्लाह। टपकेगा ये। मिनट में कर देते हैं। अभी काम किया तो हो नहीं रहा है, तो हो गया। बंदा आ रहा है, आज ही आ रहा है। नहीं आया पाकिस्तान तो मैं चलो दिन में दे देना बच्चियां लेके जा रहे हैं कार के शोर हो रहे कहना मैं अच्छा फिर मैं दो तीन दफा आया फोन आया वैसे ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ